पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर किए थे कुछ। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें मिलान वाला है कॉलम फर्स्ट का और फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्यों से करना है। तो देखिए जीवाणु क्या क्या कार्य करता है। जीवाणु से नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करता है, लेकिन इससे जो मैच कर रहा है इसमें और भी राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ जीवाणु मैच कर रहा है इस हैजे के कारक से। इस जीवाणु के कारण हैजा होता है। तो यहाँ इसे कह के सामने क्या आएगा हमारा हैजा का कारक। हैजा का कारक। तो इस कह के सामने ये 5 नंबर वाला आएगा। दूसरा राइजोबियम क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो कह के सामने आएगा ये पहला वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तीस गए इसमें लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, दही के जमाने उपयोग में आता है। इसमें क्या आएगा सेकंड वाला। दही जमाना। ईस्ट क्या काम आता है, ईस्ट ये ब्रेड की बेकिंग में उपयोग में आता है। तो थर्ड वाला इसमें आएगा। ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो डैम में आएगा 4 नंबर वाला मलेरिया का कारक। मलेरिया का कारक। एक विषाणु क्या काम करता है, एड्स रोग उत्पन्न करता है। जो HIV विषाणु है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है HIV, ये एड्स रोग उत्पन्न करता है। तो 6 वाला इसमें आएगा AIDS का कारक। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और प्रतिजैविक का उत्पादन भी ये जीवाणु ही करता है करने को। आगे हमारे इसमें प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता देखे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सूक्ष्म जीवों को हमें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं, तो वे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चौथे प्रश्न में 2 भाग हो गए। एक तो क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, नहीं। और दूसरा किससे देखे जा सकते हैं, फिर ये इससे नहीं देखे जा,
बिना, तो ये देखे जा सकते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ये देखे जा सकते हैं। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हमने पढ़े थे तो आपको बताया था, सूक्ष्म जीवों के ऐसे 4 वर्ग हैं। पहला इसमें जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, या हमारे इसमें और भी देखें तो उसके अनुसार शैवाल, कृमि भी है, विषाणु भी है, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और कृमि। वो विषाणु कृमि वाला भी वर्ग है लेकिन हमारे इसमें नहीं है, हमारे इसमें मान लेते हैं ये इसको 5 करवा। अगला प्रश्न हमारे इसमें दे रखा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। छठा प्रश्न है हमारा इसमें, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो वह है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा नील हरित शैवाल, ये भी वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला हमारे इससे प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमने जब पाठ पढ़ा था तो आपको इधर साइड में लिखे थे सूक्ष्मजीवों के लाभ कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्मजीवों में दूध से दही बनाना, ब्रेड की बैंकिंग, सूक्ष्मजीवों के वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग, प्रतिजैविक निर्माण, टीका, सूक्ष्मजीवों का कृषि क्षेत्र में उपयोग और सूक्ष्मजीवों का पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में उपयोग। इस तरह ये उपयोग थे, तो इनके बारे में आपको पॉइंट लिख करके थोड़ा थोड़ा इनका वर्णन करना है। अगला हमारे इससे प्रश्न दे रखा है, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली
हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो सूक्ष्मजीवों के हानिकारक प्रभाव हमने पढ़े थे, सूक्ष्मजीवों से क्या क्या हानियाँ होती है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तब आपको बताया था कि सूक्ष्मजीव मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। तो मानव में हानिकारक सूक्ष्मजीव, जंतुओं और पौधों में हानिकारक सूक्ष्मजीव, खाद्य विषाक्तन, तो इनके बारे में पढ़ा था। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इनके पॉइंट लिख करके 1 2 3 इनके पॉइंट लिख करके इनका वर्णन आप करेंगे। अगला प्रश्न है देर का प्रतिजीवी क्या है। तो प्रतिजीवी की परिभाषा आप देंगे इसमें, प्रतिजीवी के वाले पॉइंट को पढ़ करके, और प्रतिजीवी लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो ये भी उसमें लिखा हुआ है। प्रतिजीवी लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो उसमें सावधानी दे रखी है। हमको कब प्रतिजीवी लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, किसकी सलाह से लेना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। तो ये प्रश्नोत्तर आप अपनी फेर कॉपी में करेंगे, इनको याद भी करेंगे।